लाते हैं। हर वो व्यक्ति जो आराधना करता है, जो भक्ति करता है, बाइबल कहती है वो परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में जो पहले से उसके ऊपर है उसमें वो और आगे बढ़ता है। जब हम वर्शिप करते हैं तो परमेश्वर अपनी महिमा में, अपनी ग्लोरी में हमें बढ़ाता है। परमेश्वर अपनी कृपा में, अपने जलाल में हमें आगे बढ़ाता है। और हर वो एक मसीही व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, जिसने प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया हुआ, अपना जीवन परमेश्वर को दिया हुआ, अब चंगाई लेना उसका हक बन जाता है। उद्धार उसका जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम में फ्रीली विदाउट एनी कॉस्ट उसका हो जाता है। उसे कोई कीमत नहीं देनी पड़ती। वो परमेश्वर की विधियों में, परमेश्वर के कानून में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, परमेश्वर की महिमा में वो आगे बढ़ता जाता है। लेकिन आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि हमें सिर्फ एक ही पहलू के ऊपर नहीं जाना, मुझे सिर्फ चिंगाई के ऊपर ही नहीं जाना, मुझे उद्धार के ऊपर ही नहीं जाना, अब मुझे उन शिक्षाओं के ऊपर भी जाना है जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कहा है कि धरती के रहते हुए, जब हम धरती में रहते हैं तो हमें किस प्रकार धरती के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करना है। हालेलुया। अगर हम बोलेंगे मैं सिर्फ चिंगाई के लिए आया हूँ तो वो आपका हक है। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए कोड़े खाए हैं, वो आपको मांगे और बिना मांगे दोनों रीति से जब चर्च में प्रेयर होगी वो आपका हिस्सा है। परमेश्वर आपको दुष्ट आत्मा से छुड़ाने से पहले ये नहीं पूछेगा परमेश्वर की प्रेजेंस में तो विश्वास करता है, तो विश्वास करती है मैं तुझे छुड़ा सकता हूं? नहीं। बाइबल कहती है जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, जब प्रभु की हुजूरी आती है, चाहे कोई भी दुखी, चाहे कोई भी बीमार दुष्ट आत्मा वाला वो बोले चाहे ना बोले, लेकिन महिमा जब आएगी, जब पावर ऑफ गॉड आएगी, उस दुष्ट आत्मा को, उस बीमारी को मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा। क्योंकि ये परमेश्वर का नेचर हो चुका है, ये उसकी इतनी ग्रेस हो चुकी है कि उसके लिए उसने कोड़े खाए हैं, उसके लिए उसने अपनी जान दी है और हर शैतानी ताकत को उसने अपने पांव तले कुचला है जब प्रभु यीशु से मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर के वचन से कि हम इस धरती के ऊपर रहते हुए ऐसे कौन से काम हैं जो मुझे और आपको करने हैं और परमेश्वर क्या चाहता है, कैसे चाहता है हम धरती के ऊपर जिए। तो उसके लिए हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, उसके 27 वचन से हम शुरू करेंगे, उसके 36 वचन तक हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 92 नए नियम के अंदर पेज नंबर 92 हम इसको निकालेंगे। सत्ताईस आयत मैं पढ़ना शुरू करूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 27 वचन से लेकर उसके 36 वचन तक, पेज नंबर 92। तो जब हम इसके ऊपर हेडिंग पढ़ते हैं, जो उसका टॉपिक है वो लिखा है शत्रुओं से प्रेम। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? शत्रुओं से प्रेम। तो हमें ये पहले समझना होगा हमारा शत्रु कौन है। और जहां पर जो परमेश्वर कह रहे हैं कि शत्रुओं से प्रेम करना, वो शत्रु कौन है हमारा? धरती के ऊपर मेरे आपके लिए मनुष्यों में, जब मनुष्यों में से जब मेरी सास, मेरा भाई, मेरा ससुर, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, जे कोई भी आपका शत्रु नहीं है। जैसे आप परमेश्वर की संतान है वैसे वो भी परमेश्वर की संतान है। तो बाइबल में हमें पढ़ना होगा, हमें सीखना होगा कि हमारा शत्रु जो है वो है अंधकार की शक्तियां, जादू टोना और हर वो बीमारी जो आपके अंदर पाई जाती है वो आपका शत्रु है। क्योंकि बीमारी आएगी आपके ऊपर मौत आएगी, जादू टोना आएगा आपका नुकसान होगा, आपका बुरा हाल होगा, आपकी बेइज्जती होगी। तो परमेश्वर इन चीजों से नफरत करते हैं। इसलिए हर एक वो व्यक्ति जब बीमार और दुष्ट आत्मा से भरा हुआ चर्च में आता है, और हम जानते इस बात को कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से नफरत करते हैं। क्यों नफरत करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई बीमारी को नहीं बनाया, उसने कोई भी दुष्ट आत्मा को मनुष्य के ऊपर नहीं लगाया। इसलिए वो मुझे और आपको छुड़ाने के लिए अपनी दया को करता है, अपने अनुग्रह को करता है। पर जहां पे लिखा है शत्रुओं से प्रेम करना, जे शत्रु उन लोगों के विषय में है जिनसे हम प्यार करते हैं लेकिन वो लोग हमसे नफरत करते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं, हो सकता है आपके माता पिता नफरत करें, हो सकता है आपके पड़ोसी नफरत करें, हो सकता है आपके रिश्तेदार नफरत करें। तो परमेश्वर ने जहां उनके विषय में कहा है कि वो हमारे शत्रु नहीं है, वो हमारे विरोधी नहीं है, वो हमसे बैर करते हैं, वो हमसे विरोध करते हैं, लेकिन वो हमारे विरोधी नहीं है।
तो जो हमसे विरोध करते हैं, अब सुनना, आप जो लोग हमसे विरोध करते हैं प्रभु के कारण, जो मुझसे और आपसे नफरत करते हैं यीशु मसीह के कारण, जो मुझे और आपको अपना बैरी समझते हैं प्रभु यीशु मसीह के कारण, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए क्या कहा? परमेश्वर ने कहा, मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करें उनका भला करो। आमीन, हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने उनसे? जो आपका बुरा चाहते हैं। परमेश्वर कहते हैं वो लोग जो आपको यीशु मसीह के कारण या मेरे पुत्र के कारण जो तुमसे नफरत करते हैं, जो तुमसे बैर करते हैं, परमेश्वर ने कहा तुम उनका भला करो। हालेलुया। जो हमसे बैर करते हैं उनको नहीं मालूम कि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन आपने मसीह के प्यार को कैसे उनके पास जाहिर करना है? मसीह की भलाइयों का करके, ना चाहते उनसे प्यार करना। आपके परिवार वालों ने आपको जमीन का कोई हिस्सा नहीं दिया, आप किराए के ऊपर रहते हैं, फिर भी उनसे प्यार करना। वो व्यक्ति जिसने आपके ऊपर केस लगाया हुआ है, फिर भी उसके साथ भलाई करना। वो व्यक्ति जो आपको देखकर राजी नहीं है, फिर भी उसके साथ भलाई करना। परमेश्वर ने कहा अगर वो तुम्हारा शत्रु बन चुका है तो तुम्हें उसका शत्रु नहीं बनना, तुमने उसका भला करना है, तुम उसका भला। हालेलुया। ये बड़ा मुश्किल है आज, बहुत मुश्किल है। नफरत करना बड़ा आसान है आज, किसी से बैर रखना बड़ा आसान है आज। अच्छा, उसने मुझे अपने परिवार में झगड़े होते हैं, अच्छा इसने मुझे चावल नहीं दिए, आएगा टाइम तो मैं बताऊंगा। इसने मेरा हक मार लिया, मैं इसे बताऊंगा। अच्छा, इसने मुझे पूरा बर्तन नहीं दिया, मैं इसको बताऊंगा जब इसके घर में शादी होगी। तो मनुष्य क्या करता है? अपने अंदर नफरत को पैदा करता है। और आज मैं कोई चीज बता दूं, जब एक व्यक्ति को टेंशन होती है, जब एक व्यक्ति को वो खाना प्रॉपर खुशी के साथ नहीं खाता है, चिड़चिड़ापन से वो खाना खाता है, तो बाइबल कहती है अगर आप ऊपर मन के साथ खाना खाते हैं तो वो खाना आपके लिए बदहाजमी का कारण बन जाएगा, बीमारी का कारण बन जाएगा। अगर आप टेंशन रखते हैं तो टेंशन के कारण आपका दिमाग कमजोर होगा और टेंशन के कारण आपकी किडनी कमजोर होगी। इसलिए परमेश्वर हमसे कभी नहीं चाहते कि हम जल्दी मर जाएं। परमेश्वर चाहते हैं हम लंबा जिए, और लंबा कैसे जिएंगे? हमें किसी के साथ नफरत नहीं रखनी, हमें अपने माइंड में फ्रीडम रहना है। कोई हमें गालियां दे, कोई हमें कुछ भी करे, उसके लिए मुझे और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाइबल कहते हैं जब न्याय होगा तो एक एक बात का, चाहे वो खुली हो चाहे वो गुप्त में हो, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। जब मेरे और आपके लिए परमेश्वर बैठा है, वो कहते हैं मैं तुम्हारा न्याय करूंगा, फिर मैं और आप कौन होते नफरत करने वाले? मैं और आप कौन होते बैर रखने वाले अपने भाई से? उसी माता पिता से जिन्होंने हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, हमें इस लायक बनाया, हमारी शादी कराई, हमें इतना इतना जो है संसार के बीच में इज्जत दी, नाम दिया अपना, तो हम उनके साथ नफरत कैसे कर सकते हैं? हमें ना चाहते हो भी क्या करना उनके साथ प्यार। हालेलुया। जहाँ पे परमेश्वर के क्या कहते हैं, अपने शत्रुओं से क्या करो? प्रेम करो। शत्रु वो मानते हैं, हम नहीं मानते। आज तो बहुत सिस्टम, बहुत मसीह लाइफ में जो वो खराब हो चुका है। आज एक विश्वासी चर्च में ना आए, अगर एक विश्वासी किसी दूसरी पास्टर से मिल जाए, या एक विश्वासी किसी दूसरे विश्वासी के साथ बात कर ले, उसके घर में प्रार्थना के लिए चला जाए, तो उनका रंग देखना, उनका चेहरा देखना, उनकी बातें देखना, फिर कितनी प्यार भरी होती है। और इतना प्यार होगा कि दोबारा आपको वहां जाने को दिल नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा उस नफरत में भी, उस गुस्से में भी तुम उनसे प्यार रखो, उनसे गुस्सा मत रखो, उनसे मिलो ना मिलो। पौलुस कहते हैं अगर तुम्हें ऐसा व्यक्ति जो तुम्हें बार बार टॉर्चर करता है, पौलुस कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो मसीह को बदनाम करता है, तुम्हारी बात को नहीं मानता, कहता है कलीसिया में समझाओ, एक लोग में समझाओ, दो लोगों में समझाओ, चर्च में समझाओ। कहता है अगर वो नहीं मानता तो उसके हालातों को छोड़ दो उसको, लेकिन उससे नफरत मत करो, उसे गुस्सा मत करो, उसको छोड़ दो उसके हालातों के ऊपर। फिर परमेश्वर और वो जो उनके बीच में फैसला होगा वो उसके लिए भला होगा, वो चाहे नरक के लिए हो चाहे स्वर्ग के लिए हो, वो उसके लिए होगा। लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर कहते हैं हमें अपने बैरियों से, शत्रुओं से जो हमारा बुरा चाहते हैं, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर जो हमारे सताने वाले हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमसे झगड़ा करते हैं, वो 100 में से 80% हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार होंगे और 90% हमारे घर के अपने लोग।
हालेलुया। तो हम अपने लोगों के साथ, अपने ही परिवार के अंदर हम नफरत कैसे कर सकते हैं? हम कैसे प्यार कर सकते हैं उनके साथ? हम कैसे लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं उनके साथ? अगर उन्होंने इस वचन को नहीं पढ़ा तो ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुझे और आपको मालूम है और आज से जब हम उनके साथ भला करना शुरू कर देंगे, आपकी और मेरी भलाई बढ़ती जाएगी। फिर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हालेलुया। पंजाबी जी कहावत है, पागल दे नाल पागल, लड़ाके दे नाल लड़ाका, शराबी दे नाल शराबी। तो फिर फर्क की रहेगा जे मैं शराबी ना शराब पी बैठ के लड़ाई करने वाला लड़ाई करने लग गया, गाला कढ़ने वाले नाल गाला कढ़न लग गया, फिर उसके बीच और मेरे बीच कोई फर्क रहा नहीं रहा। इस करके परमेश्वर कहते हैं तुम में और लोगों में फर्क नजर आना चाहिए कि तुम मुझसे प्रेम करने वाले, प्रार्थना करने वाले, त्याग करने वाले, भला करने वाले लोगों, और इसी से तुम कहते हैं जाने जाओगे, पहचाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे लोग हो, तुम मेरी प्रजा हो। हालेलुया। 28 वचन में लिखा, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। तो हम एक एक वर्ड के ऊपर जाएंगे। लिखा है जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? जो तुम्हें श्राप दे। श्राप समझते हैं आप? जैसे परिवार के अंदर झगड़ा होता है, पड़ोसियों के बीच में झगड़ा होता है, तो झगड़े में क्या बोला जाता है? कामते चले जा तेरी जाते वहां पे लात फुट जाए। बोलते ही नहीं बोलते? जा तेरा हमारा एक्सीडेंट हो जाए, जा तो मर जाए, जा तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। लोग बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन परमेश्वर जहाँ पे कहते हैं ऐसे लोगों के लिए भी तुम्हें लड़ना नहीं है, ऐसे लोगों के लिए, बेवकूफों के लिए बेवकूफ नहीं बनना, परंतु तुम्हें अपनी जुबान को साफ रखना है, सुंदर रखना है, अच्छा रखना है, और उनको बोलना है परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। इसका मतलब समझते हैं आप? परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। जब कोई आपको गिफ्ट देता है, ले लो जी मैं अपना मोबाइल आपको गिफ्ट दे रहा हूँ, तो आपने उसको मोबाइल को रख लिया, तो वो मोबाइल किसका हो जाएगा? उसका हो जाएगा जिसने ले लिया। अगर आपको कोई कहता है कि जा तुम्हारा बेड़ा गर्क हो, तुम कहते हो कि प्रभु तुम्हें आशीष दे, मैं तुम्हारा बेड़ा गर्क नहीं लूंगा, तो किसका होगा? जिसने बोला है अगर उसी का होगा, क्योंकि आपने ग्रहण नहीं किया। आपने उसको क्या दिया? आपने उसको आशीष दी। परमेश्वर तुमको आशीष दे। आपने उसको गाली के बदले गाली नहीं दी, आपने उसे एक्सेप्ट नहीं किया, आपने उसे ग्रहण नहीं किया, आपने उसको लिया नहीं है कि ठीक है जी मेरा हो जाए। आपने क्या बोला? आप काम पे जा रहे थे, उन्होंने बोला जा तुम्हारे काम, तेरा जो काम है ना बिगड़ के, सारा सारे काम तेरे बिगड़ जाना है, कोई काम ना बने। तो आप उसको क्या बोले? परमेश्वर तुम्हें आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि आपने उसको आशीष दी है, आपने उसके शब्दों को ग्रहण नहीं किया। तो होगा क्या? आपकी आशीष को ग्रहण नहीं करेगा, आपको आशीष मिलेगी, और उसकी गाली को, उसकी बदनामी को आप ग्रहण नहीं करेंगे, उसकी गाली, उसकी बदनामी उसी के सर के ऊपर होगी। हालेलुया। हमें बाइबल के रहस्यों को समझना है, हमें बाइबल के अंदर गहराई में जाना है। इसलिए परमेश्वर हमसे बार बार कहते हैं, बार बार बोलते हैं, परमेश्वर जैसे मेरा स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो यीशु मसीह का क्या स्वभाव था? लोगों ने बोला ये क्या बोलते हैं, भीड़ को भड़काता है। क्या यीशु मसीह ने कभी भीड़ को भड़काया? वो कहते थे ये जादू टोना की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। यीशु मसीह ने कोई विरोध किया, फिर आगे सामने तू ही भी करता था, मैं भी करता। यीशु मसीह ने लाया कोई खाना? वो कितना कुछ चैलेंज प्रभु ने। पिलातुस बोलते, कहता है एक बार बोल दे तू निर्दोष है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। यीशु मसीह बाइबल कहती है चुप रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं कि है ही निर्दोष, मैं क्यों बोलूं? जब मैंने कोई गुनाह किया नहीं तो मैं बोलूं क्यों? अगर वो कहते हैं कि मैं निर्दोष हूं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो ये था कि अच्छा तूने कहीं ना कहीं कुछ किया है, इसलिए प्रभु चुप रहे कि मैंने कुछ किया नहीं भाई साहब, मैं क्यों माफी मांगू, मैं क्यों बोलूं अपने मुंह से कि मैं निर्दोष हूं। तुम्हारा काम है फैसला करना, तुम्हारा काम है मेरे केस की जांच पड़ताल करना। और जांच पड़ताल जहां तक हुई, दो राजाओं ने और धर्मशास्त्रियों ने जितने इल्जाम लगाए थे, बाइबल कहती थी उनके ऊपर एक भी साबित नहीं हुआ कि यीशु मसीह ने किसी भी तरह से भीड़ को भड़काया हो, यीशु मसीह ने कोई गुनाह, कोई पाप किया हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो। क्या करना है आज से?
आपने बुरा, जो आपका बुरा चाहते हैं उनको क्या बोलना है आपने? परमेश्वर आपको आशीष दे। फिर उसके बाद दूसरा लिखा है, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। अपमान का मतलब होता है जो आपकी बेइज्जती करे, आपके पीठ पीछे बोले लोग, हाँ ये बाहर से तो बड़े अच्छे हैं, अंदर से बड़े ठाके, बाहर से तो बड़े सयाल हैं लेकिन इनका कैरेक्टर बड़ा खराब है, बाहर से तो ये अच्छे हैं लेकिन ये इनके अंदर बहुत सारी बुराई हैं। जो आपकी चुगली करे, जो आपकी बदनामी करे, जो आपकी निंदा करे लोगों के बीच में, तो आपने उनको पूछना नहीं जाके, उसका गला नहीं पकड़ना हो तुमने मेरी बदनामी क्यों की, तूने मुझे झूठा क्यों बदनाम किया। हालेलुया। बाइबल कहती है आपने उनके लिए प्रार्थना करने के, हे परमेश्वर मेरा न्याय तू करने वाला परमेश्वर, तूने मेरी निंदा सह चुका है, तू मेरी निंदा। आप ये संसारिक लोग जो मेरे विरोधी बनकर मेरी निंदा कर रहे हैं, परमेश्वर मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ उनकी निंदा मुझ पर ना पड़े, उनकी निंदा का बदला उन्हें दे। तो बाइबल कहती है वो ऐसी शर्मिंदगी में जाएंगे, ऐसी शर्मिंदगी में जाएंगे, वो जीवन भर आपसे नजरें नहीं मिला पाएंगे और आपके कामों को और आपको परमेश्वर बढ़ाता जाएगा और आपको आशीष करता जाएगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा 29 वचन में, जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी और दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। इसका क्या मतलब है? अब ये चीजें आप हमेशा याद रखें, आपने इन चीजों को किस पे लागू करना है? ये चीजें आपने अपनी मसीही लाइफ में लागू करना है। इस कहां पे लागू करना है? मसीही लाइफ में। अगर ये नहीं कि आपका फैमिली झगड़ा चल रहा है, आपका पड़ोसी का झगड़ा चल रहा है, केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, जमीन के लिए चल रहा है, घर के लिए चल रहा है, उधार पैसों के लिए चल रहा है, तो आपने वहां मसीह को लेकर नहीं आना, क्योंकि वो किसी ना कहीं गलती के कारण, कहीं ना कुछ होने के कारण। लेकिन अगर कोई आपको कहता है कि तुमने यीशु मसीह के कारण ये किया वो किया, अगर आपको कोई थप्पड़ मार दे वहां पे अपने जवाब नहीं देना, क्योंकि वो थप्पड़ लड़ाई का कारण नहीं है, वो आपका पर्सनल झगड़े का कारण नहीं है, वो यीशु मसीह के कारण है। और खुदावन मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर जिसके ऊपर आप भरोसा करते, विश्वास करते, वो आपके थप्पड़ का जवाब वो खुद देगा उसे। हालेलुया। एक बार हुआ जी, अभी जहाँ पर जसूर में हुआ कुछ देर पहले, 2 महीने पहले, एक परमेश्वर के दास ने जहाँ पे डेथ हुई थी, तो वहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक जो है मीटिंग उन्होंने की और कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन लोगों ने फिर उसके साथ मारपीट की और बाद में उन्होंने कहा कि नहीं जी, जहाँ पर विरोध हुआ मुझे मारा या मुझे गालियाँ दी गई। तो गलत रीति के साथ हमने नहीं करना, जो जेन्युइन है, जो सही है, हमने वैसे ही परमेश्वर का काम करना है। अगर प्रभु के कारण या प्रभु यीशु मसीह के नाम के कारण, बाइबल कहती है अगर कोई आपको थप्पड़ मारे तो उसको दूसरा गाल भी दे दो कि नहीं भाई मैं मसीह से प्यार करता हूँ, मसीह मुझे लड़ाई करना झगड़ा करना नहीं सिखाते, वो मुझसे प्रेम करना सिखाते हैं। लेकिन अगर आपने किसी के 500 1000 के लेकर आप थप्पड़ मारे, आपको कोई थप्पड़ मारे और आप बोले दूसरा भी लो जी, दूसरे पर भी मार दो जी, तो वो बात अच्छी नहीं है। इससे अच्छा है थप्पड़े खाने से अच्छा है उसके पैसे मोड़ दो, बार बार आपको खाना ना पड़े। लेकिन मसीह में अगर आपको 10 बार पड़े तो कोई बात नहीं, जय मसीह की, भाई मैं तुझसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। लिखा है दोहर, दोहर का मतलब कोई आपका कपड़ा छीन ले, आपसे कुछ ले ले तो उसे कह देना कि ये दूसरा भी ले। मसीह में, प्रभु में ऐसे नहीं कि कोई छीन कर ले जाए, वो चीज नहीं। प्रभु में 30 वचन में, जो कोई तुझसे मांगे उसे दे और जो तेरी वस्तु छीन ले उससे ना मांग। प्रभु में जब हम चर्च में आते हैं हमें मालूम है कि गरीब बच्चे, इनके पास चप्पल नहीं है, ये गरीब बंदा, इसके पास अच्छी बहन है, भाई है, इनके पास वस्त्र नहीं है, हर संडे एक ही कपड़े डालकर आते हैं, तो आप उसके लिए चाहे अपना पुराना शर्ट प्रेस कर, पुराना कपड़ा सूट प्रेस कर आप उसको गिफ्ट दें, आप उसको दें। अगर वो आपसे कोई दूसरा भी मांगे, आपका पहना हुआ मांगे, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो अगली बार उसको वो भी दें। हालेलुया। क्योंकि वो उसने प्रभु में मांगा है, वो उसने परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे आपसे मांगा है, और इसलिए मांगा है क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मांगने वाले को मना मत कर।
तो आपको भी मालूम है कि परमेश्वर ने बोला है तू मना मत कर। मांगने वाला भी शर्म नहीं करेगा, वो हिचकिचाएगा नहीं, उसके अंदर किसी तरह का डर नहीं होगा। और आप भी जब वचन को पूरा करेंगे आपके मन में तो तसल्ली होगी, कि दिलेरी होगी कि आज मैंने प्रभु के वचन को पूरा किया है। और लेने वाला और देने वाला परमेश्वर दोनों को बरकत देगा, क्योंकि आप दोनों ने वचन को पूरा किया है। हालेलुया। तो आज और कल और कुछ दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि कुछ लोग कलीसिया के अंदर एक दूसरे से बोल रहे हैं कि मैं मुसीबत में जाऊंगा तो मुझे पैसे देना। तो वो मुसीबत उसकी खुद की खरीदी हुई है, और वो मुसीबत उसका खुद एक कारण है। अगर आपसे कोई चर्च में से कोई बोल रहा है मुझे 5 या 10,000 रुपये देना, तो आप दे सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूंगा, लेकिन बाद में मेरे पास मत आना कि पास्टर ये मेरे 1,000-2,000 रुपये देकर चला गया, मुझे वापस नहीं दे रहा। तो इसलिए वहां पे आपने सुचेत ही रहने को, कोई आपको मसीह के कारण ठग भी ना ले, कोई मसीह में आपको लूट ना ले, क्योंकि प्रभु में आपसे आपकी भलाई का और आपके शरीर फन का और कोई आपका गलत फायदा ना उठा ले। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है 31 वचन में, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें वैसा तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हालेलुया। अगर आपने किसी के साथ भलाई की है तो वो आपके साथ भलाई करेगा। अगर आपने किसी को पानी पिलाया तो वो भी आपको पानी पिलाएगा। अगर आपने किसी की प्रहुंचारी की है तो वो भी आपकी प्रहुंचारी करेगा। इसलिए ये वचन मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझे बड़ा तसल्ली देता है। क्या है? तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। अगर आप चाहते हैं कि तो मैं किसी के घर में जाऊं तो वो मुझे मटर पनीर खिलाए, तो भाई जब वो पहले आपके घर में आए तो आपको भी खिलाना पड़ेगा, ताकि वो इज्जत, ताकि वो रिस्पेक्ट आपके अंदर भी नजर आए। हालेलुया। जब आप किसी के घर में जाते हैं, जहाँ कुछ फैमिली जब चर्च जाने के बाद रुकती हैं तो हम कुछ करते हैं, तो कुछ अभी बाकी करना भी है तो हम स्पेशल कुछ करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर जहाँ पे होता है जब हम उनके पास जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे? हमसे प्यार करेंगे, लव करेंगे। इसलिए नहीं कि वो दिखाना चाहते नहीं, क्योंकि हमने वचन से सीख लिया है कि अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो मुझे प्यार का बदला प्यार से ही देना है, नफरत के साथ नहीं देना। और अगर कोई मुझसे नफरत भी करता है, बाइबल कहती है तब भी उसका बदला मुझे नफरत के साथ नहीं प्यार के साथ देना है। क्योंकि मसीह ने मुझे अधीन होना सिखाया, मसीह ने मुझे नम्र होना सिखाया, मसीह ने मुझे झगड़ालू शराबियां मारपीट करने वाला नहीं, लेकिन मसीह ने मुझे दयावान बनाया है। मुझे दयावान बनना है। वो लास्ट आयत में पढ़ेंगे 38 में बाद में, यदि तुम 32 आयत में प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापी भी अपने प्रेम रखने वालों के साथ प्रेम रखते हैं। ये वचन आप ध्यान से सुन ले। मसीह ने कहा, अब होता क्या है, हर जाति में, हर धर्म में अपना एक नमस्कार होता है। जैसे हम मसीह में बोलते हैं जय मसीह की, जहाँ मसीह में हम आके बोलते हैं प्रेज द लॉर्ड, हम मसीह के नाम को ऊंचा करते हैं। तो बाइबल कहती है कि अगर तुम सिर्फ मसीही लोगों के साथ प्यार करते हो, पास्टर के साथ बड़ा प्यार है, कलीसिया के साथ बड़ा प्यार है, जहां भी मीटिंग होती है हम जाते हैं उनके साथ बड़ा प्यार है, लेकिन अपना पिता, अपना भाई जो प्रभु में नहीं है, हम उसके घर खाना खाने नहीं जाते, हम उसके साथ बात नहीं कर रहे, हम उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रख रहे, तो प्रभु ने ये भी कहा है कि अपनी भेंट को, कहते हैं परमेश्वर कहते हैं, रास्ते में ही छोड़ दे। पहले जाके अपने बड़ा भाई को मना, अपने पिता के पास जा, उसके साथ सलाह कर, जब तेरा उसके साथ मेल मिलाप हो जाए तब परमेश्वर कहते हैं मेरे पास आना तो मैं तेरी भेंट को ग्रहण करूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर कहते हैं हमें सिर्फ मसीही लोगों के साथ नहीं प्यार करना, सिर्फ अपनी चर्च के साथ नहीं प्यार करना, हमें दूसरे लोगों के साथ भी प्यार करना है, दूसरी चर्चों के साथ भी प्यार करना है। जैसे हम अपनी चर्च की टेंशन लेते हैं वैसे हमें दूसरी चर्चों की भी टेंशन लेनी है। अब टेंशन कैसे लेनी है? हमने उनके लिए प्रे करनी है, जस्ट प्रे। हालेलुया। क्योंकि आपका बोलना, आपका टाइम, आपका आना, आपका जाना वो तो आपकी अपनी पर्सनल चर्च में जहां हम संडे चर्च संगति कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं मैं दूसरी चर्चों को भूल जाऊंगा। जब मैं वो विरोध में आए, जब मैं वो दुख में आए, जब आज कोई परेशानी में आए तो हम भूल जाए नहीं। तब हमें अपनी चर्च जहाँ पे हम संगति कर रहे हैं, वहाँ के पास्टर के साथ मिलकर हमने निर्णय लेना है, फैसला लेना है कि मुझे सिर्फ पापी, अगर मैं पापी होता तो मैं पापी के साथ प्यार करता, अगर मैं मसीह हूँ तो मैं मसीह के साथ प्यार करता। हमें उन चीजों से बाहर आकर एक दूसरे के साथ बात कर हर उस व्यक्ति की जो हमें लगता है इसकी दुख में हमें साथ देना चाहिए, तो प्रार्थना के साथ
फाइनेंस के साथ जो भी हमसे हो सके हमने उसकी मदद करनी है, हमने उसकी हेल्प करनी है और उसको जय मसीह जाके बोलना है। हालेलुया। जो खासकर जो भाई बाहर काम करते हैं, जो बहनें बाहर काम करती हैं, तो हमें तरह तरह के लोग मिलते हैं। कोई अपना नारा बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन स्पेशली एक चीज बड़ी फेमस हो चुकी है, जब हम एक दूसरे बोलते हैं तो हम क्या बोलते हैं, महाराज साहब, क्या बोलते हैं, महाराज जी, बोलते कि नहीं बोलते? तो मसीह ने कहा कि सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, अगर तुम अपनों में ही बोलते हो तो फिर फायदा क्या? पापी पापियों के साथ, धर्मी धर्मियों के साथ, फिर पापियों को कौन बचाएगा? पापी के ऊपर कौन दया करेगा? परमेश्वर ने कहा उसी की रीति के साथ तुम्हें पापियों के साथ भी मेल मिलाप रखना है और उनको भी तुम्हें जय मसीह बोलना है। अगर जय मसीह नहीं बोलते, जो भी आपका हेलो है, आप उनके साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करें ताकि आपके प्यार को देखकर उसका ध्यान केंद्रित यीशु मसीह की ओर हो जाए। वो आपके अंदर एक अलग टाइप को देखे कि सच में ये मसीह को जानने वाला, मसीह से प्यार करने वाला कर अलग व्यक्ति है, दुनिया का अलग व्यक्ति आपको अपनी नजर से देख नहीं पाए। 33 वचन में, यदि तुम अपने भलाई करने वालों ही के साथ भलाई करते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, क्योंकि पापी भी ऐसा ही करते हैं। फिर वही बात जो मैंने पहले बताई, क्या अगर आप चर्च के अंदर ही भलाई करते हैं और आपको मालूम है आपके पड़ोसी को कैंसर हुआ और उसके पास पैसे नहीं है, वो पूरे गांव में ग्राही कर रहा है, मांग रहे हैं लोगों से, और उस टाइम आप बोलते नहीं जी मैं तो अपने चर्च में ही दान करना, नहीं जी मैं तो अपने चर्च में ही बोना, नहीं जी मैं तो अपनी मर्जी में जोड़ ही देनी है, तो भाई उसका इलाज आपके चावल से दाल से नहीं होगा, उसके 50 मदद करें, 100 मदद करें, 500 मदद करें, मसीह कहता है तब तुम्हारी बढ़ाई होगी। दूसरों के साथ आप भलाई करें तब आपकी बढ़ाई होगी। अगर आपको मालूम है चर्च में कोई बीमार है तो आप पैसे भी दे रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, वो तो दोनों रीति से आशीष पा रहा है। लेकिन आपका पड़ोसी जो प्रभु में नहीं है, ना तो उसके लिए प्रार्थना हो पा रही है, ना तो आप उसे फाइनेंशियली मदद कर पा रहे हैं, परमेश्वर कहते हैं फिर तुम्हारी बढ़ाई नहीं है, तुम बढ़ाई के योग्य नहीं हो, तुम बढ़ाई के अभी तक लायक नहीं हो, क्योंकि जो बढ़ाई मैं तुमसे चाहता हूँ, जो मैं बढ़ाई तुम्हारी, जो तुम्हारी महिमा मैं बढ़ाना चाहता हूँ, परमेश्वर कहते हैं तब तुम भलाई करो। उनके साथ जिनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हें मालूम है ये दोबारा पैसा मुझे वापस मिलने वाला नहीं है, इस भलाई का मुझे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, तब भी आपको प्रभु में उनकी मदद करनी। हालेलुया। क्योंकि उस मदद का फल आपको कोई मनुष्य, कोई प्रभु का दास, कोई कलीसिया आपको प्रतिफल नहीं देंगे। बाइबल कहते हैं खुद स्वर्ग का परमेश्वर वो आपकी भलाई का फल वो खुद आपको देगा। हालेलुया। 34 वचन में, यदि तुम उन्हें उधार दो जिनसे फिर पाने की आशा रखते हो तो तुम्हारी क्या बढ़ाई, क्योंकि पापियों को उधार देते हैं कि उन्हीं उतना ही फिर पाए। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं जब आप प्रभु में भलाई करें तो आप वापस लेने की उम्मीद ना रखें। आपसे जितना हो सकता है, अगर आप 100 की क्षमता रखते हैं तो आप उसे भी आधा करें, 50 करें, लेकिन वापस लेने की अपेक्षा आप ना करें। जब आप प्रभु में भलाई करते हैं, जब आप प्रभु में किसी की हेल्प करते हैं, आपका उधार एक साइड है, ये प्रभु का वचन है, आप उधार करें लोगों के साथ, वो आपका पर्सनल रिश्ता है। लेकिन जब आप प्रभु में आते हैं तो बाइबल कहती है तब आपको किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं, जो आपकी पहुंच हो आप उसको करें, और दूसरी बात उसका डराना पकड़े हुए कहने तो उससे पैसे लेने हैं, क्योंकि वो आपने उतना ही करना है जितना आप कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है लोग ऐसा करते हैं, पापी लोग ऐसा करते हैं। अगर पापी लोग ऐसा करते हैं, परमेश्वर कहते हैं तुम क्यों नहीं कर सकते? जहां उधार देने का मतलब आप समझते हैं, इसमें लेटर डालना जी मेरे पास पैसा नहीं है 20,000 रुपये दे दो, 20,000 रुपये कम पड़ रही है। अगर वो आपसे वादा करता है 20,000 वापस देने का तो आप दे दो, लेकिन अगर वो बोलता है कि भाई मैं धीरे धीरे करके दूंगा, जब में से होंगे तब मैं दूंगा, तो आप 500 करें, 1000 करें, 2000 करें, 5000 करें, तो आप उस रीति से आप करें। ठीक है भाई, तो जिस रीति से देना चाहता है, मेरे पास इतनी है तो फिर उस रीति से देते जाओ, क्योंकि जैसा वो आपके साथ करेंगे वैसे ही आपको करना पड़ेगा, और जैसा आप उनके साथ करेंगे वो भी आपके साथ वैसे ही करेंगे। तो इसलिए आपने समझना है बातों को, कहाँ उधार देना है, कहाँ नहीं देना, कहाँ से उधार लेना है और कहाँ से नहीं देना, ये सब चीजें आपको समझनी होगी परमेश्वर के वचन से। और बाइबल कहती है तुम आपको पापियों के साथ नहीं उधार लेना,
दुष्ट लोगों से उधार नहीं लेना, क्रूर लोगों से उधार नहीं लेना, फाइनेंस वालों से उधार नहीं लेना। लोन की चीजें परमेश्वर मना करते हैं हमें लेने के लिए। हालेलुया। ज्यादातर बाइबल हमें यही सिखाती है कि जितना हो सके अपने लोगों से और अपने लोगों के बीच में, अपनी फैमिली और अपने लोगों के अंदर से तुम सारे कामों को संपूर्ण करो, उसमें परमेश्वर भी मुझे और आपको आशीष देंगे। 35 वचन में लिखा हुआ है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और भलाई करो और फिर पाने की आशा ना रखकर उधार दो और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा और तुम परम प्रधान के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह उन पर जो धन्यवाद नहीं करते और बुरों पर भी दयालु परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जो मुझे धन्यवाद नहीं देते किसी भी चीज के लिए, ना दिन के लिए, ना रात के लिए, ना जगह के लिए, ना खाने के लिए, वो धरती पे रहते हैं जो लोग परमेश्वर कहते हैं मेरा धन्यवाद नहीं करते। और जहां तक परमेश्वर कहते हैं जो बुरा लोग हैं, धन्यवाद तो एक तरफ की बात कहते हैं, जो बुरा भी कहते हैं। अभी बारिश नहीं पड़ रही तो परमेश्वर कहते हैं जो लोग बोलते हैं आग लगे से हम भरेंगे, ऊंचा लगेगा, हिमाचल से बोलते हैं ना, कितनी तरह की गालियां देते हैं, कितनी तरह बुरा बोलते हैं। परमेश्वर कहते हैं मैं ऐसे लोगों पर भी फिर भी दयालु परमेश्वर। धन्यवाद तो एक दूर की बात है। परमेश्वर कहते हैं जो मुझे गाली देते, ज्यादा बारिश हो गई तब भी बोलते हैं परे को आग लग गई। बाइबल कहती है जब हम स्वर्ग की ओर देखते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, तो हम परमेश्वर को देखते हैं, हम प्रभु को देखते हैं, क्योंकि वो जीवित आसमान पे उठा लिया गया, वो नीचे धरती में नहीं गया, धरती तो उसको रोक नहीं सकी, वो मुर्दों में से जी उठा परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहते हैं जब आप इस तरह के काम करेंगे, आप भलाई करेंगे, आप अपनी चीजों को लोगों कलीसिया के अंदर भलाई करने वालों के साथ जब आप अपनी चीजों का बांटेंगे, तो बाइबल कहती है आप परम प्रधान के संतान ठहरोगे। हालेलुया। हम मसीह में विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल कहते हैं परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। अगर हम और परमेश्वर के भले कामों में बढ़ते हैं, बाइबल कहती है फिर परमेश्वर कहते हैं तुम परम प्रधान के संतान बन जाते हो। हम जितना परमेश्वर के नियमों और कानूनों को पूरा करते जाते हैं, बाइबल कहती है हम उतना ही परमेश्वर के नजदीक चले जाते हैं। और हर कोई व्यक्ति मसीह में अगर कोई है, तो अगर वो बोलता है मैं आज विश्वास करता हूँ परमेश्वर सब कुछ करने की ताकत रखता है, और वो बढ़ाई नहीं करता, तो उसका विश्वास अधूरा है। बाइबल कहते हैं कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। तो आपने अगर अपने विश्वास को जीवित करना है, तो आपको कर्म भी करना होगा। और कर्म परमेश्वर क्या कहते हैं, अपने बैरियों से प्रेम रखो, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा बुरा चाहे उनको भला, उनके साथ भला करो, जो तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा अपमान करे, परमेश्वर कहते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो धरती के ऊपर परमेश्वर कहते हैं जो लोग तुम्हारा जितना भी तुम्हारा नुकसान करना चाहे, परमेश्वर कहते हैं तुमने फिर भी उनकी भलाई के लिए ही सोचना है, तुमने भलाई के लिए प्रार्थना करनी है, उनकी आशीष के लिए तुमने मुझसे मांगना है। और 36 वचन लास्ट वचन में परमेश्वर कहते हैं जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। सब बोले आमीन। आज मुझे आपको क्या पढ़ने की जरूरत है? दयावान बनने की जरूरत है, हमें दयालु बनने की जरूरत है, हमें क्रूर नहीं होना, हमें सख्त नहीं होना। अच्छा मेरी सास ने मुझे गालियां दी, मुझे घर से निकाल दिया, मुझे हिस्सा नहीं दिया, तो इसका मतलब नहीं कि आप उसके घर जाकर छोड़ दें, चाहे कोई बात नहीं। अगर आप नहीं जाना चाहते, लेकिन कम से कम मेरी हाथ जोड़ के आपसे इतनी विनती है कि आप उनसे नफरत भी ना करें। अगर आपका किसी ने 10,000 रुपए लेकर पैसे देकर वापस नहीं मोड़े, वो आपसे बात नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी निंदा करें, उसकी बेइज्जती करें, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, इसने मेरे पैसे नहीं दिए। बाइबल कहती है उसके लिए परमेश्वर को बोलोगे हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा है ये बात है कि जब तुमसे कोई उधार मांगे तो वापस लेने की परीक्षा मत करना, लेकिन उसने तो वादा किया है वापस देने का। लेकिन फिर भी परमेश्वर मैं ये बात आपके सामने रखता हूँ, अगर तू दे सकता है परमेश्वर मुझे दे दे, अगर वो नहीं दे सकता फिर भी मैं तुझसे ही मांगता हूँ, उसकी जो कमी है वो उसकी पूर्ति परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में पूरा कर। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी आपको घाटे में नहीं रहने देगा। जब पहला ग्रंथी उसका 15 अध्याय उसका 58 लास्ट में जब आप पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा गया है मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं, आपका कोई भी काम प्रभु में किया गया व्यर्थ नहीं। हालेलुया। तो जब आप जहाँ पे आते हैं आपको मालूम चलता है दूसरे पास्टरों के बीच में और आपके पास्टर के बीच में, नफरत के बीच में और प्यार के बीच में आपको पता चलता है। हमें परमेश्वर ने नफरत के लिए नहीं बुलाया,
हमें परमेश्वर ने बैर रखने के लिए नहीं बुलाया, हमें परमेश्वर ने किसी की निंदा और किसी के पीठ पीछे बोलने के लिए नहीं बुलाया। मुझे और आपको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया। मुझे और आपको परमेश्वर ने, जहाँ पर बाइबल कहती है हमें आशीष देने के लिए बुलाया, प्रार्थना करने के लिए बुलाया, भलाई करने के लिए बुलाया, और जहाँ पे बाइबल कहती है दयावान होने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको बुलाया है। आप प्यार करने वाले बने, आप अनुग्रह करने वाले बने, आप दयावान बने, आप आशीष देने वाले बने, आप प्रार्थना करने वाले बने। देखना फिर आपकी जिंदगी दूसरों से कैसे 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना आपके समान चमकती है, नहीं चमकती। हालेलुया। आप दूसरों से अधिक फलवंत होंगे। अगर किसी के घर में 1 लाख रुपए इनकम है और आपके घर में 10,000 रुपए इनकम है, आप तब भी उससे ज्यादा ब्लेस हो सकते हैं, आप उससे ज्यादा आशीष हो सकते हैं। उसकी बीमारी शुगर में जा सकती है, उसका फाइनेंस है जो बीमारी में जा सकता है, लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर आपको वो सुरक्षित रखेगा, आपको वो ब्लेस रखेगा, क्योंकि आपने भलाई मांगी है तो आपके लिए भलाई होगी, आपने प्रार्थना की है तो आपके लिए भी प्रार्थना होगी, आपने प्यार किया है तो आपके लिए भी प्यार होगा। आप दयावान हैं, और जब आप मुसीबत में आएंगे, शैतान आपके फाइनेंस के ऊपर अटैक करेगा, तब आपका और मेरा परमेश्वर ढाल बनकर शैतान और मेरे बीच में खड़ा हो जाएगा, वो उसको भगाएगा और आपके फाइनेंस को बढ़ाएगा परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आप समझे इस बात को, किसी तरह की कड़वाहट अगर आपके प्रति किसी ने रखी है, वो जानते हैं आप। अगर मैं बोलूं कि मुझसे कोई नफरत करता है, तो मैं जानता हूं मुझसे कौन नफरत करता है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अगर जो लोग आपसे नफरत करते हैं उनको प्यार करना शुरू करो। एटलीस्ट आप प्यार नहीं कर सकते, आप उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहते, नहीं बोलना चाहते, किसी तरह से आप उनको अपने साथ अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहते, तो मत कीजिए। पर मैं फिर भी आपको एक स्टेप आगे आपको बढ़ाना चाहता हूं, अपने दिल में उनके लिए नफरत ना रखें, उनसे प्यार करें। हालेलुया। आप लड़ाई नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन दिल में बुराई ना रखें। जब परमेश्वर मौका दे, उनसे प्यार करें, उनसे भलाई करें। देखना फिर परमेश्वर आपको कैसे उठाता है, वो कैसे आपको ऊंचा करता है फिर अपनी महिमा के लिए। वो जलाल से जलाल की ओर जाके महिमा से महिमा की ओर आपको वो लेकर जाएगा, आपको ऊंचा करेगा वो परमेश्वर। हालेलुया। जब एक व्यक्ति गलत जगह पे होता है, एक जीवित चर्च का जब हिस्सा नहीं होता, तो उसकी बरकतें परमेश्वर ने दे चुका होता है, वो रुकी हुई होती हैं, वो ठहरी हुई थी, उसको मिल नहीं पाती। लेकिन जैसे आप एक जीवित चर्च का हिस्सा बनते हैं, आप प्यार करने वाली चर्च का हिस्सा बनते हैं, आप दयावान चर्च का हिस्सा बनता है, जैसे आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, आप अपनी खुशियों को, अपनी आशीषों को और अपनी बरकतों को आपको गिनना मुश्किल हो जाता है कि परमेश्वर ने 2-4 महीनों में हमें इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया। रीजन क्या होता है? रीजन ये होता है, परमेश्वर कहता है अब तो सही जगह पे बोया गया है, लगाया गया है, और अगर तो सही जगह पे बोया गया, लगाया गया है, तो तेरा फल लगना भी उचित है। ये संभव है, फिर ये हो सकता है, फिर क्योंकि फलने के लिए हमें बुलाया गया। अगर एक पौधा सही जगह पे लगा है, वो अपने टाइम पे जरूर फलेगा, वो फलदायक होगा, टाइम से पहले फलदायक होगा। क्यों? क्योंकि उसकी बरकतें जो रुकी हुई थी, जब एक सही जगह का हिस्सा बनता है, एक सही चर्च का हिस्सा बनता है, परमेश्वर आपको वो सारी बरकतें जो आपका हिस्सा है, वो 1 by 1 आपको देना शुरू कर देता है। हालेलुया। मिलती कि नहीं मिलती? फिर मिलती कि नहीं मिलती? क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने नफरत के लिए नहीं बुलाया, हमें परमेश्वर ने निंदा के लिए नहीं बुलाया, हमें परमेश्वर ने किसी के पीठ पीछे बोलने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन मुझे और आपको परमेश्वर ने पहली बात प्यार करने के लिए बुलाया। जब आप ग्रंथियों में पढ़ते हैं, 13 अध्याय में पढ़ते हैं, वहां पे पूरा चैप्टर प्यार के ऊपर दिया गया है। परमेश्वर कहते हैं अगर कोई बोलेगा आपके लिए अपनी जान दे देता हूँ, अपनी सारी संपत्ति दे देता हूँ, आपका घर, अपना घर आपके नाम कर देता हूँ, अगर वो व्यक्ति सब कुछ आपके साथ करने के लिए तैयार है, लेकिन वो व्यक्ति आपके साथ प्यार नहीं कर सकता, तो उसकी चीजें आपकी लाइफ में होना फिर कोई मूल्य नहीं है, अगर वो आपसे प्यार ही नहीं करता। हालेलुया। ये उदाहरण है हमारी चर्च की। हमारे पास आओ जी, वापस आएंगे जी, ये करेंगे, वो करेंगे। जब लोग जाते हैं तो मुंह टेढ़ा कर देते हैं, खाना खिलाते हैं लेकिन आप ढंग से बात नहीं करते, तो फिर क्या बोलते हैं कुछ लोग, पास्टर जी जय मसीह दी है, फिर बाहर की जय मसीह दी, फिर अंदर की जय मसीह दी है कि ठीक है चल रही है। हालेलुया। रीजन क्या, कारण क्या? क्योंकि परमेश्वर ने नफरत के लिए नहीं, हमें प्यार के लिए बुलाया है। हमें प्यार करना है, हम नफरत नहीं करनी। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, मांगेंगे परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे
प्यार करना सिखा, नफरत को निकाल। मुझ पे इतनी दया कर परमेश्वर कि मैं दया कर सकूं, मैं दूसरों की तरह, संसार की तरह लड़ाई झगड़ाई, जब मैं वैर क्रोध रखने वाला ना मनुष्य, ऐसा मनुष्य ना बनो। लेकिन बाइबल कहती है जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है तुम भी वैसा बनो। आज मांगो परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे अपने जैसा बना।